ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 9, श्लोक क्रमांक 16, 17 और 18। जब सभी उपासनाएं अलग अलग है तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई, इसका आगे के 4 श्लोक में इस पर कहते हैं। अभी 16, 17, 18। अहं क्रतुरहं यज्ञस् स्वदाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वैद्यं पवित्रमोङ्कार वृक्षां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम्। अर्थात भगवान कहते हैं, क्रतमय हूँ, यज्ञमय हूँ, स्वदामय हूँ, औषधमय हूँ, मंत्रमय हूँ, द्रुतमय हूँ, अग्निमय हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, दाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान यानी कि भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। इस श्लोक को परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामदास महाराज ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाया है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक के इस मध्यम षटक में भगवान ने अपनी भक्ति का यानी कि उपासना का वर्णन किया है और उसमें अस्मत् अर्थात अहम, मम, मया, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ 16वें श्लोक में तो अस्मत् अर्थात अहम शब्द का प्रयोग 8 बार किया गया है। अहम शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस षटक के दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं किया गया है। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सत्य के साथ ही है। केवल अपने मन बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व को ही जानता है। परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसमें उसको किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, अतः सब कुछ भगवान ही भगवान हैं। इसमें अपने को किंचिन मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए, कारण कि यह सब भगवान कैसे हो सकते हैं। यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से, मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है।
अतः यह बात दृढ़ता से मान ले कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म में जो कुछ देखने, सुनने, समझने में और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। इसी कारण कार्य रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया है। अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वदाहम औषधम। जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है, वह क्रतु मैं ही हूँ। स्मार्त यानी कि पौराणिक रीति से किया जाता है वह यज्ञ होता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं। यह यज्ञ मैं हूँ। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं, वह स्वधा मैं ही हूँ। उन क्रतु, यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो साकल्य है अर्थात वनस्पतियां हैं, बुटिया है, तिल, जौ, छुआरा आदि औषध है, वह औषध भी मैं ही हूँ। मंत्रो हमवेवाज्यमहिमग्निरहं हुतम। जिस मंत्र से क्रतु, यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं हूँ। यज्ञ आदि के लिए जो गो ध्रुत आवश्यक होता है वह ध्रुत भी मैं ही हूँ। जिस आहवनीय अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। वैद्यम पवित्रम ओंकार रुक्षाम युजरेव च। वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वैद्य है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु, यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वैद्य कहलाती है। वह वैद्य मेरा स्वरूप है। यह यज्ञ, दान और तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषाणाम। 18वें अध्याय के 5वें श्लोक। इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती है वे भी पवित्र हो जाती है और इनमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता मेरा स्वरूप है। क्रतु, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है उन सब में सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ही ऋचाएं अभिष्ट फल देती हैं। वेदवादियों की यज्ञ, दान, तप आदि सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। गीता के 17वें अध्याय का 24वां श्लोक। वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। उन क्रतु, यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद है जिसमें नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं आती है। उन ऋचाएं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं। जिसमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं वे सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अनियताक्षर वाले मंत्र आते हैं वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। ये तीनों वेद भगवान के ही स्वरूप है। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह। इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूँ
अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः, गीता के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। और बार बार अवतार लेकर मैं ही इसकी रक्षा करता हूँ, इसलिए मैं पिता हूँ। 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन ने भी कहा है कि आप ही हम चराचर जगत के पिता है, पितासी लोकस्य चराचरस्य। इस संसार की सब तरह से मैं ही धारण करता हूँ और संसार मात्र का जो विधान बनता है उस विधान को बनाने वाला भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं धाता हूँ। जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीर की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को पैदा करने वाली माता मैं हूँ, अर्थात मैं संपूर्ण जगत की माता हूँ। प्रसिद्धि में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं। वे ब्रह्मा जी भी मेरे से प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से मैं ब्रह्मा जी का पिता और प्रजा का पितामह हूँ। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा के आदिकर्ता कहा है, ब्रह्मणोप्यादि करते। 11वें अध्याय का 37वां श्लोक। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वह गति स्वरूप में ही हूँ, गति स्वरूप मैं ही हूँ। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता और संसार का मालिक प्रभु मैं ही हूँ। सब समय में सबको ठीक करने सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं हूँ। मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं, इसलिए उन सब का निवास स्थान मैं ही हूँ। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल मैं ही हूँ। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाला सुहृद अर्थात हितैषी मैं ही हूँ। प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम व्ययम। संपूर्ण संसार मेरे में ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है, इसलिए मैं प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण। गीता के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं संसार का स्थान हूँ। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति संसार जीव तथा जो कुछ देखने सुनने समझने में आता है वह सब का सब मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं निधान हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं है। मैं अनादि हूँ अर्थात पैदा होने वाला नहीं हूँ और अनंत सृष्टियाँ पैदा करके भी जैसा का तैसा ही रहता हूँ, इसलिए मैं अव्यय बीज हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।